Hi and hello to everyone. Guys, first of all, a very big thanks to everyone because the response that we got yesterday on the decoding of FM syllabus video, that was excellent. बहुत सारी emails आई, बहुत सारा प्यार मिला, so thank you for that. उसी प्यार की वजह से हम काम कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं. आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू जस्ट मूव अहेड, और कल FM डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड the ESI syllabus, economic and social issues. That is also one of the papers in your phase 2. तो जो हमारा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम के ESI के सिलेबस को डिकोड करने की जरूरत क्या है. इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द नोटिफिकेशन? द आंसर इज यस, बिकॉज इन द सिलेबस that is given in the notification, that is just indicative, not exhaustive. Second is, बहुत लोग डिफरेंट पेपर्स के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट द ओरिएंटेशन दैट यू नीड फॉर आरबीआई ग्रेड बी, व्हाट इज दैट ओरिएंटेशन? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. बाकी ऑब्जेक्टिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिफरेंट इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं ऑब्जेक्टिव के लिए या डिस्क्रिप्टिव के लिए, उनके लिए क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो सबसे पहले तो पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का. सो दिस इज योर पैटर्न इन विच यू एक्चुअली गेट योर एग्जाम वर्थ 100 marks. Out of these 100 marks, 50 marks is objective, that is MCQ based, and another 50 marks is descriptive, that is subjective. तो 50 marks का जो MCQ based आता है वहां पे you get 30 questions, right? उसमें से कुछ 1 marker होंगे, कुछ 2 marker होंगे, making it a total of 50. Another 6 questions are asked in the descriptive, out of which you have to do 4, out of which 2 are 10 marker and 2 are 15 marker. तो ये टोटल आपका 50 बन जाता है. So this is the overall pattern. Now coming on to the syllabus, guys, this is the syllabus of ESI. Don't look at this yellow portion right now. I'll explain you the meaning of this later. Now the good thing about ESI syllabus is कि यहाँ पे यूनिट्स में बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया है, unlike the FM finance portion of your FM syllabus. One thing that you need to learn is that ESI is combination of 2 subject, economics plus सोशल इश्यूज. इकोनॉमिक्स प्लस सोशल इश्यूज दो हमारे सब्जेक्ट है यहाँ पे विच आर बिट डिफरेंट. और यहाँ पे जो लास्ट यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, दिस इज अबाउट सोशल इश्यूज वेयर वी डिस्कस अबाउट हमारी जो समाज की समस्याएं हैं. अगर मैं हिंदी में बताऊं, सोशल इश्यूज लाइक जेंडर इनइक्वालिटी, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, राइट, सोशल जस्टिस, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं. एंड फर्स्ट 3 यूनिट्स आर विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन. और आपके पेपर में अगर ओवरऑल बैलेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट लाइक 50-50 मार्क्स का आपको इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज मिलेगा. तो सोशल इश्यूज का सिलेबस यहाँ पे बहुत थोड़ा लग रहा है आपको, बट आई विल डिकोड इट, आई विल टेल यू कि ये इतना थोड़ा नहीं है जितना दिखने में लग रहा है. फॉर 50 मार्क्स यू वुड हैव टू रीड अ लॉट, नॉट ओनली दिस. इसके बारे में बात करेंगे. तो ये 4 यूनिट्स हैं आपके. इनमें फर्दर चैप्टर्स आपको दिए गए हैं अंडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लाइक जीडीपी, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फॉर इंडियन इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बैंकिंग सेक्टर, काफी कुछ यहाँ पे दिया गया है. एंड देन ग्लोबलाइजेशन में इट्स अबाउट ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन जो रिफॉर्म्स हुए थे हमारे, देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, रीजनल कॉपरेशन, ये सारा रहेगा आपका, विच इज एक्चुअली कनेक्टिंग इंडिया एट अ ग्लोबल लेवल, एंड देन सोशल इश्यूज. तो ये 4 यूनिट है इकोनॉमिक्स प्लस सोशल इश्यूज के, जो दोनों 50-50 मार्क्स के आते हैं. कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट इज ESI सिलेबस इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव. क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इवन इफ इन योर पास्ट ईयर पेपर्स आप देखेंगे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया था FRBM पे. नाउ FRBM इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी विच इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन योर सिलेबस, बट आपको उसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो FRBM पे क्वेश्चन आया था एक बार, आपको क्वेश्चन शायद फाइनेंस कमीशन पे भी आ चुका है, विच इज ऑल्सो नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको वो चैप्टर्स डायरेक्टली अपने सिलेबस में नहीं दिखेंगे, बट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इट which clearly indicates that your syllabus is indicative not exhaustive. मतलब ये इंडिकेटिव है कि इस एरियाज में आपको पढ़ना है, पूरा नहीं है कि यही पढ़ना है. ये बात को आपको समझना होगा. और उसके बाद अगर आप सिलेबस में एक और चीज नोट करेंगे जो मैंने कल आपको FM में भी बताई थी, अंडर योर सोर्सेज दे हैव गिवन सम करंट अफेयर थिंग्स, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, RBI एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन trends and progress in the banking sector, currency and finance report,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय IMF। तो ये दो दे आर मेंशन्ड एज सोर्सेज इन योर सिलेबस, बट इनडायरेक्टली दे बिकम पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये चीजें, ये रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इंस्टेड अंडर सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल मेंशन्ड है। but this is very very important, this is actually part of your syllabus if you actually try to understand it carefully, कि ये मेरे रेफरेंस मटेरियल जरूर लिखे हुए हैं बट ये अल्टीमेटली मेरे सिलेबस का पार्ट बन गए, क्योंकि मुझे ये सारी रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेंगी और मेरे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ आई गिव एन एग्जांपल, there was a question on currency and finance report in 2023, there was a question on world economic outlook or world development report in the subjective portion in 2023, ठीक है। उससे पहले आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इफ नॉट आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था 2021 या 22 में। सो दैट इज मिसिंग हियर, यू कैन ऐड इट हियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, व्हिच इज अगेन अ इंडिकेशन कि ये रिपोर्ट आपके रेफरेंस मटेरियल में मेंशन नहीं है, but this can be asked in your exam, this has been asked in your exam, which again tells us that syllabus is just indicative, not exhaustive। तीसरी चीज जो आपको समझनी होगी, करंट अफेयर्स। Why your syllabus is just indicative and not exhaustive? Because vast part of your ESI paper is based upon current affairs। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, हार्डली 5 नंबर का स्टैटिक आएगा, रेस्ट ऑफ दी 40 to 45 मार्क्स वुड बी बेस्ड अपॉन करंट अफेयर्स, जिसमें आपको स्कीम्स, रिपोर्ट्स और कुछ अदर ESI करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल G20 समिट इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन योर सिलेबस, तो वो ESI करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। सो ये कुछ 16 नंबर की स्कीम्स, 2023 की बात करें तो 6-7 नंबर की रिपोर्ट्स और 16 नंबर्स के अदर ESI करंट अफेयर्स आए थे, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ अराउंड 38। तो कभी ये 38 के आते हैं, कभी 40 के, कभी 43 के। The point to note down is that in the objective session, the current affairs are very very important। और जो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया का सिलेबस बहुत थोड़ा लग रहा है, बट इट इज नॉट एज इजी टू डू, बिकॉज यहाँ पे मेनली करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। दे विल आस्क यू स्कीम्स ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, अर्बनाइजेशन, मल्टीकल्चरलिज्म और भी मतलब सोशल इश्यूज जितने भी रिलेटेड हैं। दे विल आस्क यू रिपोर्ट्स ऑन दीज एरियाज, ठीक है। तो ये देखने में बहुत थोड़ा लग रहा है, बट यहां से करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, सो हमें वो सारे करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। और अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, अगेन यहां पे जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी, फॉर एग्जांपल करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी, विच इज गिवन इन सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल बट नाउ इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस इनडायरेक्टली। सिमिलरली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, यहां पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके करंट अफेयर्स में। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 2023 ESI पेपर। तो बात वही है कि आपका जो सिलेबस है दैट इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। इवन जेंडर इक्वालिटी विच इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यहां से UNDP की रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा है जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आपको पढ़नी पड़ेगी बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आपको वो पता लगेगा कि ये पढ़नी पड़ेगी। सो ये सिलेबस इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। इस चीज को आपको समझना होगा, मानना होगा, इस चीज के ऊपर, इस चीज के आधार पर आपको पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं दैट व्हाट शुड बी माय ओरिएंटेशन ऑफ ESI व्हेन इट कम्स टू RBI, बिकॉज यू माइट हैव रेड फॉर ESI इन वेरियस अदर एग्जाम्स। UPSC वालों ने इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज पढ़े होते हैं, बहुत सारे और लोगों ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, बट व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन फॉर RBI व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स और ESI। तो यहां पे देखिए एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, इफ आई टॉक अबाउट सर्टन core chapters means which are conceptual or difficult to understand, there are 4 or 5 chapters: measurement of growth and development, monetary and fiscal policy, balance of payment, inflation यहाँ पे नहीं है, but when we talk about monetary policy and fiscal policy, inflation हमें करना रहता है, then sustainable development and environmental issues and international economic institutions जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए। these all topics are actually part of your ESI core topics which needs time, which needs understanding and which are important for the exam or even to understand the current affairs। इनको समझे बिना आपको current affairs भी समझ नहीं आएंगे।
सो दो द वेटेज ऑफ स्टैटिक इज लेस, एज आई टोल्ड यू कि करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव में, मतलब ऑब्जेक्टिव पोर्शन में सिर्फ 5 से 7 मार्क का स्टैटिक आएगा, बाकी करंट अफेयर्स आएंगे। तो स्टैटिक का वेटेज यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी आपको एक आधा क्वेश्चन स्टैटिक से मिल जाएगा, रेस्ट वुड बी फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो दो द वेटेज ऑफ स्टैटिक इज लेस, बट इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा बहुत अच्छे से, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स। और जो बाकी चैप्टर्स हैं, इन कोर चैप्टर्स के अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। बट आई थिंक वंस यू हैव रेड दीज चैप्टर्स, द अदर चैप्टर्स आर अ केक वॉक, दे हैव टू बी रेड वेरी क्विकली और दे कैन बी रेड वेरी क्विकली। उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर नॉट एज कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एज दीज 7 चैप्टर्स विच आई हैव हाइलाइटेड इन येलो हियर। तो ये क्लियर है हमारी ओरिएंटेशन क्या होगी। स्टैटिक का वेटेज कम है, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट इन 6-7 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, बट वी हैव टू रीड देम वेरी क्विकली, बिकॉज अल्टीमेटली स्टैटिक का वेटेज एग्जाम में कम है। सो वी कैन नॉट स्पेंड लाइक 4 months ऑन जस्ट रीडिंग द स्टार्टिंग एंड इग्नोरिंग द करंट अफेयर्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए मेरी क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए? इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव, नाउ देयर वुड बी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थ्योरी। So when you read these chapters, वो questions आप कर पाएंगे। For example, in 2023 there was a question on tools of monetary policy, which is a very standard question. If you read about monetary policy, you could have easily answered that question. Then last year or last to last year there were questions on economic reforms, जो कि privatization, liberalization की बात जहाँ पे की जाती है। Then there was one question on demographic dividends. All these are very theoretical questions which anybody can do once they have read these chapters. But I think the main problem in descriptive is with respect to questions that are based on current affairs, जो मैंने आपको यहां दिखाए थे। ये क्वेश्चंस हमें सबसे ज्यादा तंग करते हैं, बिकॉज इफ वी डोंट नो व्हाट इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, वी डोंट हैव एनी कंटेंट टू राइट इन द एग्जाम। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे अगर आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड नॉलेज है, रिपोर्ट्स की नॉलेज है, स्कीम्स की नॉलेज है। So current affairs are very very important with respect to both objective and descriptive orientation. तो आपको ये तो थ्योरी तो पढ़नी ही है, both for objective and descriptive, but current affairs objective में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और descriptive में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके current affairs related to these reports which are mentioned here. As I showed you, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट में से सीधा क्वेश्चन आए हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, करेंसी एंड फाइनेंस एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना शायद हम बना रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। थिंग्स कैन बी मैनेज्ड विद इन अ लिमिटेड टाइम एंड बाय एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, सो ये हमारी डिस्क्रिप्टिव की ओरिएंटेशन होगी। अब ये मेरा पूरा हो गया है वीडियो। आई वांटेड टू टेल यू 3 थिंग्स। सिलेबस इज नॉट इंडिकेटिव, सिलेबस इज नॉट एग्जॉस्टिव, रेदर इंडिकेटिव। सेकंड वन इज कि ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए फॉर आरबीआई ऑफ ईएसआई, एंड द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। और ये हमारी गाइड बुक है फॉर आरबीआई मैनेजर। दिस इज एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो फॉर आरबीआई। आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और 3 चीजें जो बहुत यूजफुल रहेंगी आपके लिए। फर्स्ट वन इज द प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर आरबीआई, ईएसआई के भी सारे पेपर्स मिलेंगे विच कैन एक्चुअली हेल्प यू सेट द बेस फॉर योर प्रिपरेशन। सेकंड इज बुक्स एंड रिसोर्सेज, जो भी आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, यू विल गेट हियर। एंड द थर्ड वन इज दैट you will get detailed syllabus, the one which is not given in the notification also you will get it here, क्योंकि जैसा मैंने बताया नोटिफिकेशन और एक्चुअल सिलेबस में फर्क है। और ये हमारे कोर्सेज हैं। इन केस यू प्लान टू एनरोल विद अस, वी हैव ऑनलाइन कोर्सेज वेयर वी हैव गोल्ड पैक and we have silver pack. In the gold pack we are offering you a comprehensive solution where through one course you get to read everything, cover everything. There is no need to use any book, any website or newspaper. Phase 1, phase 2 interview, everything would be taken care of. And silver course is mainly for phase 2, but here also we are also providing you phase 1 current affairs, because phase 1, phase 2 current affairs are common. तो यहाँ पे आपको phase 2 में सारी प्रिपरेशन मिलेगी, इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन मिलेगी, एंड फॉर फेज 1 यू विल गेट दी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जो लोग क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, दे कैन सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दे हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एक्सपोजर टू क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, they can go for the silver pack. And to check a sample material, you can go to the description in this video. There is a link to download some sample material. You can check it and then you can take a knowledgeable, verified decision. So take your leave now. Thank you. Best of luck.
और मुझे वीडियो के नीचे टाइप कर जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखकर आपने ईएसआई के सिलेबस के बारे में क्या जाना जो आपको पता नहीं था। आई रिपीट, यू हैव टू टाइप दैट व्हाट डिड यू लर्न अबाउट ईएसआई सिलेबस व्हिच यू डिडंट नो टिल नाउ। जय हिंद।